अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्लास 7 मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन यूजिंग द बैलेंसिंग मेथड, आल्सो वेरीफाई द सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन इसको क्यों कहते हैं? यहाँ पर अगर x की जो डिग्री है आपके पास, जो पावर है वो 1 है, ऊपर जो हाईएस्ट डिग्री है, यहाँ पर x पावर 0 है, यहाँ पर x पावर 1 है, तो इस बिना पर इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब हमने बैलेंसिंग मेथड से इसको करना है, सॉल्व करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 8x अगर ये +1/2 है, हमें यहाँ पर सिर्फ 8x चाहिए, वेरिएबल चाहिए, तो हम इसको 1/2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बोथ साइड। आप 1/2 यानी सब्ट्रैक्टिंग 1/2 ऑन बोथ साइड आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर जो स्टेप अगर लिखना चाहें तो सब्ट्रैक्टिंग 1/2 ऑन b.s। b.s का मतलब हो जाएगा बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इसके नीचे आप 1 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा। 8x इक्वल टू, यहाँ से आप इसका एलसीएम लेंगे, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 1 2s are 2, तो 2 10s are, यानी 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, बीच में माइनस का साइन है, 1 को 2 1s are 2, यानी 1 को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आ गया -20 और -1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसी तरह ये आपके पास 8x इक्वल टू आ जाएगा -21 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास इसका आएगा सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x के साथ आपके पास 8 भी है। ये 8 ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे? आप डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, डिवाइडिंग बाई 8 ऑन b.s। b.s का मतलब है बोथ साइड। तो यहाँ पर अगर मैं 8x इक्वल टू -20 डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ पर 8 के साथ इसको डिवाइड किया, तो इधर भी आप 8 के साथ उससे पहले आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ 8 पर, यानी 1/8 भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाई 1/8। यहाँ से 8 तो कैंसिल होगा, x -21 डिवाइडेड बाई 2 8s are 16। ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया, इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद आपने वेरिफिकेशन भी करनी है, तो चलो चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। वेरिफिकेशन आप कैसे करेंगे इसका? तो वेरिफिकेशन के लिए अगर ये आपके पास इक्वेशन 1 है, तो पुट आप करेंगे, पुट x इक्वल टू -21 डिवाइडेड बाई 16। ये आप इन इक्वेशन 1, इन EQ1 का मतलब है इक्वेशन 1। तो पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, 8x + 1/2 इक्वल टू -10। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट के इक्वल आना चाहिए, तब ये वेरिफिकेशन जो है ये जस्टिफाई करेगा, वरना नहीं। 10 यानी तब ये वेरीफाइड करेगा। तो x की जगह अब मैं पुट x इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिखा है 21। ये जो आपके पास सोल्यूशन आया है 21 डिवाइड बाई 16, तो 8 into -21 डिवाइड बाई 16 प्लस 1/2 इक्वल टू -10। देखिए 8 1s are 8, 8 2s are 16, तो -21 डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2 इक्वल टू -10। तो यहाँ पर अगर आप इसका एलसीएम ले लें, तो अगर दोनों जो फ्रैक्शंस हैं नीचे उसका लाइक यानी फ्रैक्शंस हैं, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो उसमें आप एलसीएम उसका एक ओ लिख लें, उसमें से एक ले लें, ऊपर वाले प्लस हो तो प्लस कर लें, माइनस हो तो माइनस कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -10, और 2 10s are, तो ये -10 इक्वल टू -10। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड आपके पास राइट के इक्वल आ गया। जब ये इसके इक्वल आ जाए
तो इसने कहा था कि वेरीफाई कर लें, तो आप कह सकते हैं कि 10 इट इज़ वेरीफाइड। नीचे आप लिख लें 10 इट इज़ वेरीफाइड, 10 इट इज़ वेरीफाइड। और जो सोल्यूशन सेट आपके पास SS, जो इसके लिए सोल्यूशन सेट आ गया, वो आपके पास क्या आया है, इज इक्वल टू -21 डिवाइडेड बाई 16। ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट जो है वो आया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये हमारे पास इसका SS से मतलब सोल्यूशन सेट -21 डिवाइडेड बाई 16, यही इसका सोल्यूशन सेट है। अगर ये वेरीफाई ना करता तो फिर इसका ये सोल्यूशन सेट ना होता। बी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो बी पार्ट है हमारे पास -99 x इक्वल टू 33। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो -99 x इक्वल टू 33, और बैलेंसिंग मेथड से अगर आप इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास x को आइसोलेट करने के लिए अकेला, ताकि ये आपके पास अकेला रह जाए, इसके साथ -99 भी है। इसको ख़त्म करने के लिए आप डिवाइड करेंगे बोथ साइड -99 से, दोनों तरफ अगर इससे आप डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, x आइसोलेट हो जाएगा बिल्कुल अकेले x। और यहाँ पर अगर इसको करना चाहते हैं 3 से, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 और 3 3 जार 9, फिर देखो 11 का टेबल, 11 1 जार 11, 11 3 जार 33। तो ये -1/3 आपके पास इसका आ जाएगा। ये माइनस नीचे हैं, ऊपर भी इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं आप। अब इसकी वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। वेरिफिकेशन के लिए ये जो क्वेश्चन है उसको आप लिख लें x इक्वल टू 33, और इसमें पुट कर लें, पुट x इक्वल टू -1/3। बाय पुटिंग दिस x की वैल्यू आप डालेंगे यहाँ पर 99 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू है -1/3 इज इक्वल टू आपके पास है 33। तो माइनस माइनस तो आपके पास प्लस होगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं इसको आप 3 1 जार 3 और 3 3 जार 3 3 जार, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 33 1 जार 33 इक्वल टू 33। तो प्लस अगर न भी लिखें तो ये आपके पास इसके इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हो गया, तो 10 इट इज वेरीफाइड आपने इसको लिख लिया। यह सोल्यूशन सेट आपके पास जो है SS जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आप निकाल चुके हैं ये x इक्वल टू 1/3, यहाँ पर -1/3, तो ये आपके पास -1/3 इसका सोल्यूशन है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सी पार्ट लिख चुके हैं 7 - 5x इक्वल टू -3/4। तो अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरह इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये इस साइड पर आपके पास 7 है, इसको ख़त्म करने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये आपके पास +7 है, तो ये कैसे यहाँ से ख़त्म होगा, इस टर्म को आइसोलेट करने के लिए इसको -7 आप करेंगे यहाँ पर, यानी -7 और फिर +7 - 5x इक्वल टू, जिस तरह आपने लेफ्ट हैंड साइड से इसको माइनस किया तो यहाँ पर भी आप इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ से तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ से कैंसिल नहीं होगा बल्कि एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास -5x ये आ गया, इसका एलसीएम आएगा 4। तो नीचे यहाँ पर कैसे 4 आएगा इसको भी आपको समझा देते हैं। -3/4 है, -7/1 है। यहाँ पर 4 लाने के लिए इधर तो इसका एलसीएम जो आ रहा है नीचे वालों का वो 4 ही है, तो इधर भी हम 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर भी 4, तो ये -3/4 -728 डिवाइडेड बाई 4, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो
चलो साइड पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया, -3 ओवर 4 माइनस ये आएगा इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लेंगे तो 28 डिवाइडेड बाई 4। फिर इसको अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 4 और -3 -28, तो 28 रुपये आपने पहले अगर लिए हो 3 और ले लें तो -31 आ जाएगा, 31 ओवर 4। ये तो आपके पास -5x इक्वल टू -31 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। अब हमें ये 5 जो है इसको ख़त्म करना है। ये कैसे आपके पास यहाँ से ख़त्म होगा, आइसोलेट होगा ये x, ताकि आपके पास अकेला रह जाए। तो इधर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 1 ओवर 5 के साथ आप इधर मल्टीप्लाई करें, या 5 के साथ -5 के साथ आप डिवाइड कर लें। इधर डिवाइड करने के लिए 1 ओवर -5 आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ से ये x रह जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस, और 31 नीचे वालों को नीचे ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20। तो सोल्यूशन आपके पास यहाँ पर आ चुका है x इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाई 20। ये प्लस अगर न भी लिखें तो ये ऑलरेडी इसके साथ प्लस जो है वो होता है, लेकिन अब इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी करना है। तो चलो वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए आप इस तरह करेंगे, वेरिफिकेशन, ये क्वेश्चंस आप दोबारा लिख लेंगे, 7 - 5x इक्वल टू -3 ओवर 4, और इसमें पुट आप कर लें x इक्वल टू जो वैल्यू आपके पास आई है 31 डिवाइड बाई 20, तो 7 - 5 मल्टीप्लाई बाय 31 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू -3 ओवर 4। मजीद इसको अब सॉल्व करें, यहाँ पर भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके नीचे आप 1 कर सकते हैं। तो 7/1 माइनस 5 1s are 5 और 5 3s are 15, नीचे 20 इक्वल टू -3 ओवर 4। ये जो नीचे यहाँ पर 20 है तो इसके नीचे भी 20 होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन लाने के लिए आप 7 डिवाइडेड बाई 1, इसको भी 20 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करें, नीचे भी 20 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो 7 2s are 14 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 10। तो यहाँ पर मज़ीद इसको सॉल्व करने के लिए नीचे आपके पास अब लाइक फ्रैक्शंस जो हैं वो आ चुके हैं। तो इसमें से एक एलसीएम इसका 20 आएगा और 140 से 155 आप निकालेंगे तो ये आपके पास 15 रह जाएगा, लेकिन साथ माइनस का साइन भी लगाएंगे। -15 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू -3/4। नेक्स्ट इसको सॉल्व करें, 5 3s are 15 और 5 4s are 20, तो 10 ये आपके पास इट इज वेरीफाइड, ये आपके पास वेरीफाई हो गया है, 10 इट इज वेरीफाइड। और जो सोल्यूशन सेट आपके पास आया है, सोल्यूशन सेट या एसएसपी आप इसको लिख सकते हैं, वो आपके पास इसमें क्या आया था 31 डिवाइडेड बाई 20, ये आपके पास था इसका सोल्यूशन सेट। तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे डी पार्ट को। तो डी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1 का डी पार्ट 32x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 16x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम करेंगे कि यहाँ से डिनोमिनेटर में जो 4 है और 5, ताकि ये ख़त्म हो जाए फ्रैक्शन में से, इसमें से यानी डिनोमिनेटर को। तो इसको 4 और 5 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 5 1s are 5। तो इसका 2 2s are 4, 4 5s are 20। तो एलसीएम आपके पास 20, यानी 20 वो नंबर है जिसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाइंग
बाय 20 ऑन बी डॉट एस बोथ साइड। अगर आप मल्टीप्लाई कर लें इसको, जहाँ पर 20 के साथ 20 मल्टीप्लाई बाई 32x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइडेड बाई 16x डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 10। क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई भी आपके पास किसी नंबर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, ताकि क्वेश्चंस पे कोई असर न पड़े। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 1s are 4 और 4 5s are 20, 5 1s are और 5 4s are। तो यहाँ पर आपके पास 5 को अगर आप 32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5s are 10 इक्वल टू 1, 5 3s are 15 और 1 16, 160x प्लस और 16 चौके 64 64x इक्वल टू, एक ज़ीरो इसके साथ लगा दें तो ये हो जाएगा 200। अब अगर इन दोनों को प्लस किया जाए, ये 160x और ये 64x, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 और 6 और 6 12 और 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 224 आपके पास x इक्वल टू 200। इसके बाद हमें चूँकि सेपरेट चाहिए, आइसोलेट करने के लिए x को अकेले ताकि आपके पास रह जाए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग बाय 224 ऑन बी डॉट एस। दोनों तरफ अगर इससे आप डिवाइड कर लेते हैं इस क्वेश्चंस को, तो आपके पास आ जाएगा 224x इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई दिस। यहाँ पर आपने यहाँ से तो ये कैंसिल होगा, x इक्वल टू, और यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आएगी, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ पर अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, यानी 200 अगर इसको डिवाइड कर लें आप 4 के साथ, और इसको भी 224 इसको भी अगर आप 4 के साथ कर लेते हैं, तो 4 5s are 20 ज़ीरो आ जाएगा, और यहाँ पर 4 5s are 20 2 आ जाएगा 24, तो 4 6 are, और मज़ीद 2 से डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 25 दूनी 50 और 28 दूनी 56 28। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करके यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 25 डिवाइडेड बाई 28, तो x इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 28, ये आपके पास अब वैल्यू जो है वो आ गई है। अब इसकी वेरिफिकेशन की तरफ हम चलते हैं और इसको आगे जाकर क्वेश्चंस में पुट कर लेते हैं, ताकि लेफ़्ट हैंड साइड से आपके पास राइट हैंड साइड आता है या नहीं, तो जस्टिफिकेशन के लिए यानी पड़ताल वेरीफाई करते हैं। तो चलो इसको वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए हम पहले क्वेश्चंस को एक बार फिर लिख लेते हैं, 32x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 16x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 10। पुट आप करेंगे इसमें हमारे पास पुट x इक्वल टू, जो x की वैल्यू है 25 डिवाइडेड बाई 28। अगर यहाँ पर x की वैल्यू आप पुट कर लेते हैं तो 32 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 28, बीच में प्लस है 16 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 28 इज़ इक्वल टू 10। इससे सोल्यूशन आपके पास राइट हैंड साइड यानी 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देख लेते हैं, इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आएगा, यहाँ पर दोबारा से मैं इसको लिख लेता हूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको इसकी समझ आ जाए। तो यहाँ पर ये हमारे पास अगर 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं, 4 8s are 32 और 4 7s are 4 1s are और 4 2s are 8, तो यहाँ पर आपके पास 7 रह जाएगा और ऊपर 10 रह जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको कर लें 4 4s are 16 और 4 7s are
तो यहाँ पर 225 ये आपके पास 50 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 7 प्लस और 25 चुक 100 ये आपके पास 100 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 10। नीचे आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए और आपके पास वो सेम है तो 7 ऊपर वालों को हम प्लस कर लेते हैं इक्वल टू 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास एक नंबर जो है वो रह चुका है 16 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको हम नीचे यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 5 5 ये आपके पास इस तरीके से, तो 4 5 ये आपके पास हो जाएगा 20 आपके पास ये रहेगा यहाँ पर अगर 20 आपके पास रहे तो यहाँ पर ये आपके पास वेरिफिकेशन यहाँ से हमसे 5 जो है ये मिस हो गया था, 5 1 और 5 5 तो इस तरह ये आपके पास 70 हो जाएगा और 70 डिवाइडेड बाई 7 आप करेंगे तो 7 10 10 इक्वल टू 10। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपके पास हैंस प्रूव्ड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, thus इट इज़ प्रूव्ड। और नीचे आप एक बार क्वेश्चंस को दोबारा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इस तरह ये इसकी वेरिफिकेशन है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है ई पार्ट उसका हम लिख चुके हैं 2 - 11x इक्वल टू 5x माइनस। तो बाय बैलेंसिंग मेथड से हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चलो एक बार हम लिख लेते हैं 2 - 11x इक्वल टू 5x। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से हम कांस्टेंट टर्म को जो है वो कर लेते हैं, रिमूव करते हैं। तो उसके लिए ये +2 है जिसके साथ कोई ये -2 से ये क्लियर होगा, ख़त्म होगा। तो दोनों तरफ सब्ट्रैक्टिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग टू ऑन b डॉट s बोथ साइड। दोनों तरफ से अगर 2 को हम माइनस करें तो 11x, यहाँ से भी हमने 2 माइनस किया और राइट साइड से भी 2 को हम माइनस कर लेते हैं। तो ये +2 है जिसके साथ कुछ भी नहीं होता, वो +2 और ये -2 ये कैंसिल होगा। तो -11x इक्वल टू 5x माइनस 4 रुपये आपने लिए थे, 2 और लिए तो -6, यानी उधार आपने 4 रुपये उधार लिए थे, 2 और लिए तो -6 हो जाएगा। अब राइट साइड से हमारे पास x को कैंसिल होना चाहिए, तो उसके लिए आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 5x को ऑन बोथ साइड। सब्ट्रैक्टिंग 5x ऑन बोथ साइड। अगर 11x से मैं सब्ट्रैक्ट करूं 5x तो यहाँ 5x यहाँ भी जो है ना 5x सब्ट्रैक्ट करना होगा और -6। तो यहाँ पर -11 है तो -5 होगा, तो ये माइनस आपके पास हो जाएगा -16x और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ -6 रहेगा। तो माइनस को अगर माइनस के साथ कैंसिल कर लें या इसके बाद आप कर लें, आपके पास सिर्फ x चाहिए, -16 नहीं चाहिए। तो इससे डिवाइडिंग यानी डिवाइडिंग बाय -16 ऑन b डॉट s बोथ साइड। दोनों तरफ अगर -16 से आप डिवाइड कर लेते हैं तो आपके पास x, यहाँ पर x को आइसोलेट करने के लिए, तो ये आपके पास -16x डिवाइडेड बाई -16 इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई -16। माइनस ये तो इसके साथ कैंसिल होगा, x इक्वल टू माइनस ये आपके पास हो जाएगा प्लस। अगर 2 से इसको कर लें तो 2 3 और 2 8 3/8 आपके पास इससे आएगा। अब पड़ताल वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको क्वेश्चंस को दोबारा लिखना होगा और पुट आप इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू को, x इक्वल टू 3/8
और अगर ये आप पुट कर लेते हैं इसमें, इस क्वेश्चंस के अंदर, तो ये आपके पास यहाँ पर 2 - 11 into x की जगह हम लिख लेते हैं 3/8 और इक्वल टू 5 into x की जगह हम लिख लेते हैं 3/8 - 4। तो यहाँ पर 8 आपके पास आ रहा है, तो 8 को आप नीचे से ख़त्म करने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई कर लें। पहले आप इस तरह 2 - 11 3s are 33 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 5 3s are 15 डिवाइडेड बाई 8 -4। तो अगर आप मल्टीप्लाइंग बाई 8 ऑन बोथ साइड, अगर 8 से कर लें, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 - 30 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 -4 मल्टीप्लाई बाई 8। तो यहाँ पर इस तरीके से ये आपके पास हो जाएगा। 8 यहाँ इस कैंसिल कर लें इसके साथ, 8 2s are 16 - 33 इक्वल टू यहाँ पर 15 - 32। इस तरह आपके पास होगा। तो अगर 33 से आप 16 निकाल लेते हैं तो ये आपके पास -17, और इस तरह अगर आप 32 से 15 निकाल लेते हैं तो यहाँ से एक 12 लेंगे तो 7, 2 में 7, तो ये भी आपके पास -17 ही रहेगा। और इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड आपके पास होगा राइट हैंड साइड। तो नीचे आप लिख सकते हैं thus it is verified लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी सच दैट 2 - 11x इक्वल टू 5x - 4। ये आपने इसको वेरीफाई कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर इफ पार्ट को हम लिख चुके हैं, और जो हमारे पास बैलेंसिंग मेथड है उससे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 को अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 4 3s are 12 आपके पास हो जाएगा इस तरीके से। तो इक्वल टू 4 3s are 12x और प्लस 4 1s are 4। उसके बाद आपको ये -12 है, आपको सिर्फ x चाहिए, x वाली वैल्यू। तो ये कैसे ख़त्म होगा? अगर दोनों तरफ आप 12 को ऐड कर लें, एडिंग 12 ऑन b.s बोथ साइड, यानी 4x - 12 तो +12 आप कर लें, लेकिन दोनों तरफ आपने यही अमल करना है। तो इस तरह ये आपके पास हो जाएगा, ये तो कैंसिल होगा। 4x इक्वल टू 12x + 16। उसके बाद राइट साइड पे आप x को ख़त्म करें, लेफ्ट पे ले आएँ, तो इसके लिए आपको -12x सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्टिंग 12x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 4x - 12x इक्वल टू 12x - 12x + 16। यहाँ से कैंसिल होगा, 12 से 4 निकालेंगे तो 8, ग्रेटर वाले का आप साइन लगाएंगे इक्वल टू 16। उसके बाद x को आइसोलेट करने के लिए आपको -8 से डिवाइड करना होगा। डिवाइडिंग बाय -8 ऑन b.s, दोनों तरफ अगर इससे आप डिवाइड कर लेते हैं, -8x डिवाइडेड बाई -8 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई -8। तो यहाँ से कैंसिल होगा, 8 1s are और 8 2s are, माइनस आप ऊपर लगा सकते हैं, तो -2 इससे आ जाएगा, x इक्वल टू -2। अब इसकी वेरिफिकेशन भी है, तो चलो वेरिफिकेशन की तरफ अब चलते हैं। तो वेरिफिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। वेरिफिकेशन होगा हमारे पास, क्वेश्चंस को दोबारा से आपने लिखना होगा। यहाँ पर 4 × x - 3 इक्वल टू 4 × 3x + 1 पुट करें आप x की वैल्यू, पुट x इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास -2 है, तो 4 × x की जगह -2 - 3 इक्वल टू 4 × 3 × -2 + 1। यहाँ पे इस तरह आप इसको कर सकते हैं, या दरमियानी ब्रैकेट भी कर सकते हैं।
तो 4 इंटू ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 4 इंटू 2 3 जार 6 -6 + 1। तो ये आपके पास -20 इक्वल टू 4 इंटू ये हो जाएगा -5। तो -20 इज इक्वल टू -20 और इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह नीचे आप क्वेश्चंस को लिख ले। 4 इंटू एक्स -3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3x + 1, दस इट इज़ वेरीफाइड। ये आपके पास जो है सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट जी पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम जी पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। 0.34 इंटू एक्स + 2.4 इक्वल टू 6.5 इंटू एक्स है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरीके से इसको एक बार लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। 0.34 इंटू एक्स + 2.4 इक्वल टू 6.5 इंटू एक्स। ये आप कांस्टेंट जो टर्म है आपके पास एक्स के अलावा, इसको अगर आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना चाहते हैं इस मेथड में, बैलेंसिंग मेथड में, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग 2.4 ऑन बी डॉट एस, दोनों तरफ अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.34 इंटू एक्स + 2.4 - 2.4 इक्वल टू 6.5 इंटू एक्स - 2.4। यहाँ से तो ये कैंसिल होगा, तो 0.34 इंटू एक्स इक्वल टू 6.5 इंटू एक्स - 2.4। अब राइट साइड से x को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो सब्ट्रैक्ट करें दोनों तरफ इससे बाय सब्ट्रैक्टिंग 6.5 इंटू एक्स ऑन बी डॉट एस। दोनों तरफ अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 0.34 एक्स - 6.5 इंटू एक्स इक्वल टू 6.5 इंटू एक्स - 6.5 एक्स - 2.4। यहाँ से कैंसिल होगा। तो यहाँ से अगर आप, ये तो ग्रेटर है आपके पास और ये लेस है, तो यहाँ पर आप लिख लें 6.5 और यहाँ पर लिख लें 0. यहाँ पर इस तरीके से 6 पॉइंट, तो यहाँ पर आप 34 इसके साथ 0 भी कर सकते हैं। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें यहाँ से एक बार लेंगे तो 10 में से अगर आपके पास 4 चला जाए तो 6 और 4 में से 3 तो 1 और यहाँ पर आपके पास अब होगा 6.16 और ग्रेटर वाले का साइन लगाएं तो -6.16 इंटू एक्स इक्वल टू -2.4। तो इसके बाद आप डिवाइड करेंगे कि आपके पास x को आइसोलेट करने के लिए इस मेथड में, तो डिवाइडिंग बाय -6.16 x ऑन बोथ साइड। सॉरी, ये x नहीं, सिर्फ x को आइसोलेट करने के लिए इसके साथ जो वैल्यू है ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर -6.16 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई -6.16 इज इक्वल टू -2.4 डिवाइडेड बाई -6.16। तो ये तो कैंसिल होगा, x इक्वल टू यहाँ पर आपके पास कौन सी वैल्यू रही, तो माइनस माइनस आपके पास सबसे पहले प्लस होगा। तो यहाँ पर आपके पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये जो पॉइंट है इसको ख़त्म करने के लिए नीचे आप इसकी जगह 1 और 0 लगा सकते हैं और इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर 1 और 1 और 2 0, ये फिर इसके साथ कैंसिल होगा। तो 10 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास 240 डिवाइडेड बाई 616 आपके पास रह जाएगा। और इसको अगर आप डिवाइड कर लेते हैं 240 डिवाइडेड बाई 616, तो ये तो छोटा है तो 0, यानी पॉइंट आप लगाएंगे, पॉइंट को करने के लिए नज़र आने के लिए 0 लगा दी, यहाँ पर एक और 0 आप लगा दें। 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 ज़ार 18, 1 3 1 ज़ार 3 और 1 4 और 6 3 ज़ार 18,
यहाँ से 12 लेंगे 10 10 में से इधर 12 लेंगे तो 10 10 में से 2 और ये 5 और यहाँ पर अब 3 है तो यहाँ से 12 लेंगे 13 5। अब ये भी आपके पास छोटा है तो यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं। अगर 8 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास 48 से 4 8 8 और 4 12 से 1 48 49, ये गालबन आपके पास इस तरीके से आएगा। अब अगर इसमें से सेपरेट कर लेते हैं तो ये 2 और ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 11 में से 2 निकालेंगे तो 9 और यहाँ पर अब 4 है तो 9 और 5 14, ये आपके पास। अब अगर एक 0 और लगा लेते हैं तो 9 के साथ भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 6 54 असिल 5 9 1 9 9 और 5 14 असिल 1 9 6 54 54 और 1 55। तो इस तरह यहाँ पर 6 और यहाँ पर आपके पास 7 और 4 11। यहाँ से अगर आप 12 ले लेते हैं 8 तो ये आपके पास आता है। अगर इसको एक इसमें 8 कर लें तो 0.38 में अगर 1 8 कर लें तो 939। ये आपके पास x की वैल्यू 0. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, चूँकि एग्जैक्ट वैल्यू तो उस तरह नहीं है, ये आगे भी डिवीजन कंटिन्यू है तो थोड़ा सा फ़र्क आपके पास सोल्यूशन में भी आएगा, लेकिन पॉइंट समथिंग आएगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं। तो चलो अब वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। फॉर वेरिफिकेशन 0.34 इंटू एक्स प्लस 2.4 इक्वल टू 6.5 इंटू एक्स पुट अगर आप कर लेते हैं x इक्वल टू 0.39, जो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हमने राउंड ऑफ इसमें वैल्यू जो है वो ली है, तो मामूली सा फ़र्क आपके पास आएगा। मल्टीप्लाई बाय 0.39 प्लस 2.4 इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाई बाय 0.39। तो इसको आप साइड पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन इजी हो। तो यहाँ पर मैं इसको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 9 चुक 36 से 3 9 27 27 और 3 30 और यहाँ पर 0 3 चुक 12 असल 1 3 9 और 1 10 6 और 2 3 1 और 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0.10 होगा और इसमें अगर 2.4 आप ऐड कर लेते हैं तो ये आपके पास 6 2 3 और ये 5 2 पॉइंट ये आपके पास इस तरह आ रहा है 2.5326 इज़ इक्वल टू। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं राइट को तो इससे आपके पास आएगा। तो अब अगर इस राइट साइड को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0.39 मल्टीप्लाई बाय 6.5 तो 9 5 45 आपके पास इस तरीके से आ जाएगा 45 4 और 5 3 15 और 19 यहाँ पे 0 54 असल 5 और चीती 18 18 और 5 23, ये आपके पास आ जाएगा 5 और ये 2। एक के बाद आप इसमें 1 1 2 3 3 के बाद 1 2 3 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये आपके पास आ रहा है 2.535। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन राउंड अप नियरली इक्वल टू दिस है कि 2 पॉइंट जो है 53 इज़ ये 2 है, यहाँ तक ये तकरीबन सेम है इज़ नियरली। अगर 2 डिजिट्स हम इसमें से ले लें राउंड अप टू 2 डिजिट यहाँ पर अगर आपने कर लिया तो ये आपके पास 4 हो जाएगा, लेकिन ये नियरली इक्वल टू दिस है, यानी ये वैल्यू आपके पास जो आ रही है 2.26 इज़ नियरली इक्वल टू 2.535 या 2.53 और इसमें आप इसको कर लें नियरली इक्वल टू 2.5, यहाँ पर आपके पास 4 भी आ सकता है लेकिन तब भी ये नियरली इक्वल है। तो 10 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दस इट इज़ वेरीफाइड। और नीचे आप लिख सकते हैं 0.34
into x प्लस 2.4 इज इक्वल टू 6.5 into x। ये आपके पास इसका हो गया सोल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सोल्यूशन आपके पास जो है वो यही आया है 0.39, जो x की वैल्यू आपके पास है। तो सोल्यूशन सेट आपके पास यही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एच पार्ट को हम लिख चुके हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। 7x प्लस 7 4s are 28 इज इक्वल टू 2 5s are 10x माइनस 2 4s are 8। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट वैल्यू को राइट पे शिफ्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम दोनों साइड, यानी ये 28 को सब्ट्रैक्टिंग 28 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर भी हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ से कैंसिल होगा। 7x इक्वल टू 10x माइनस 8 रुपये आपने लिए थे, 28 अगर और लिए हैं तो ये आपके पास हो जाएंगे 36 इस तरह से। तो अब आप 8x को इसको 10x को ख़त्म करेंगे तो इसके लिए ये प्लस 10x है तो माइनस 10x है, सब्ट्रैक्टिंग 10x ऑन बोथ साइड। यहाँ से तो ये कैंसिल होगा और 10x से 7x निकालेंगे तो माइनस 3x, यानी 7 में से 10 तो नहीं निकाल सकते, 10 में से 7 निकालेंगे तो ग्रेटर वाले का साथ सिंबल भी आप लिखेंगे। माइनस 3x इक्वल टू माइनस 36। और अब आपको चाहिए x आइसोलेट करने के लिए दोनों तरफ आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जो भी x के साथ वैल्यू है माइनस 3 के साथ। तो x आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 12 3 1s और 3 2s। तो ये आपके पास x की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब आप वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन जो है वो ज़रूरी है। तो वेरिफिकेशन के लिए आप इस क्वेश्चंस को दोबारा से लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह इजीली आप इसको लिख सकते हैं। 7x प्लस 28 इक्वल टू 10x माइनस 8। अगर इसमें पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 12 तो 7 इंटू 12 प्लस 28 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 8। तो 7 दूनी 14, असल एक साथ एक साथ साथ और एक 8, 28 इक्वल टू 10 के साथ करेंगे तो 120 माइनस 8। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 और 4 12, असल 1, 8 और 2 10, 10 और 1 11। तो ये आप 120 से 8 निकालेंगे, ये भी 112। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो 10 इट इज़ वेरीफाइड, ये आपके पास वेरीफाई हो चुका है। 7 सच दैट x प्लस 4 इक्वल टू 2 एंड टू 5x माइनस 4। और जो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया वो इसका 12, x इक्वल टू 12। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब हम आई पार्ट को भी लिख चुके हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर करेंगे इसको 0.3 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0.6 टू 0.5। अगर आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसको कर लेते हैं तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.6 इंटू 5x माइनस 4 इसको इसके साथ और ये इसके साथ 0.5 इंटू 0.3 इंटू x माइनस 4। इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर इसके साथ। तो 5 6 are 30 और एक के बाद अगर आप पॉइंट लगाएंगे तो ये आपके पास सिर्फ 3 आ जाएगा इससे मतलब। तो ये आपके पास 3 इंटू एक्स माइनस और 4 6 are 24, 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे 2.4 आ जाएगा। तो 2.4 इज़ इक्वल टू, इसी तरह
0.3 और 0.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करें, 3 5 ज़ा 15, 1 2 2 के बाद पॉइंट, तो 0.15x। और इसी तरह 0.5 को अगर 4 4 5 ज़ा 20 और 1 के बाद पॉइंट, तो 2 आ जाएगा इससे हमारे पास। तो -2 में इसको लिख लेता हूँ। मज़ीद इसको हम यहाँ से ये ख़त्म करना चाहते हैं, तो एडिंग 2.4 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आप ये ऐड करेंगे, -2.4 प्लस 2.4 इज इक्वल टू 0.15 इंटू एक्स -2 प्लस 2.4, ये कैंसिल होगा, 3x इक्वल टू 0.15x। और 2.4 से अगर आप 2 को निकालना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, 0.4 आपके पास आ जाएगा प्लस 0.4। फिर इसको आप ये जो चीज़ है, इसको राइट से x को ख़त्म करना चाहें कि ये एक साइड पर आ जाए, तो इसलिए आप इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करें दोनों तरफ, सब्ट्रैक्टिंग 0.15x ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 0.1x माइनस 0.1 इंटू एक्स प्लस 0.4, तो ये हमारे पास ये तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इनको अगर 3x हमारे पास है और ये आपके पास 0.5x, तो चलो इसको हम साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये जो है 0 के बाद 2 हिस्से हैं, 3 के बाद तो कोई नहीं है, तो 3.00 इंटू एक्स भी हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको, ताकि पॉइंट के बाद ये 0.2 हिस्से इस तरह इंटू एक्स। तो अगर यहाँ से हम 12 लेते हैं, ये 10 में से इधर जाएगा तो 10, और ये 9, तो 10 में से अब हमारे पास ये जाएगा 5, तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर अब 9 होगा, 9 में से 1 तो 8, और यहाँ पर अब 2 है, तो 2.85 इंटू एक्स यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। 2.85 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 0.4। तो 0.4। अब हम चाहते हैं कि ये जो चीज़ है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे, x को आइसोलेट करने के लिए हम इसको दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑन 2.85, तो 2.85 इसके साथ अगर आप डिवाइड कर लेते हैं, तो ये x इक्वल टू सोल्यूशन जो आपके पास आएगा, तो यहाँ से अगर आप इसको मज़ीद करना चाहते हैं, तो अगर 10 के साथ आप इसको यानी 0.4 डिवाइडेड बाई 2.85 है, इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए नीचे आप 10 कर सकते हैं, और इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए ऊपर आप 100 कर सकते हैं। ये 0 इसके साथ कैंसिल होगा, तो एक 0 इसके साथ अगर आप मिलाएंगे 40 डिवाइडेड बाई 285, इस तरीके से ये आ जाएगा। और मज़ीद इसको सॉल्व करना चाहें तो 285, तो यहाँ पर ये तो आपके पास अभी भी छोटा है, तो पॉइंट लगाएं, 0 आप कर लें, 1 के साथ आप करेंगे इसको 285, 5 9 में से 1, और ये भी आपके पास 3 में से 2 निकालेंगे तो 1। नेक्स्ट आप इसको फिर एक 0 कर लें, तो अब इसके साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो नेक्स्ट अगर 4 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास 20 असेल 2 8 32 32 और 2 34 असेल 3 और 4 दूनी 8 8 और 3 11, गालबन ये आपके पास 10 आएगा, तकरीबन 0.14। इससे आपके पास 0.14 सोल्यूशन आ रहा है, x इक्वल टू 0.14। ये अप्रॉक्सीमेटली है, आगे ये ख़त्म नहीं होता, तो इसलिए आंसर में मामूली सा आपके पास फ़र्क आ सकता है, ज़्यादा नहीं जब हम राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये डिवीजन अभी भी कंटिन्यू है। तो चलो अब चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ, और इसकी वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं ताकि मज़ीद ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। तो चलो वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसकी। वेरिफिकेशन क्वेश्चंस को दोबारा से अगर आप लिख लेते हैं, तो इसको आप लिखना चाहें तो आप इस तरीके से 0.3 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 4 इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाई 0.5।
अब इसमें पुट x की जगह आप पुट करेंगे 0.14, तो यहाँ पर 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.14 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 0.14 माइनस 4 इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाई 0.5। तो अगर ये आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन 0.14 इंटू 0.3, 12 से 1 3, 12 से 1 3 के 3 और 1 4, तो 1 2 3 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, तीसरा हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर आप इसको 0.42 यहाँ तक ये आपके पास आ जाएगा। तो चलो पहले को मैं लिख लेता हूँ, ये आपके पास 0.042 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड बाई ये अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 14 5 70, ये आपके पास आ जाएगा 70, और आपके पास 1 2 के बाद पॉइंट हो तो यहाँ पर आप 0 कर सकते हैं, तो सिर्फ 7 भी लिख सकते हैं -4 इक्वल टू, और ये 0.6 डिवाइडेड बाई 0.5, इधर भी 10 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 10 के साथ, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, या ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, यानी 0.6 डिवाइडेड बाई 0.5 है, तो इधर भी आप 10 कर सकते हैं, इधर भी 10, और ये 10 के साथ तो 6 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। तो मज़ीद अगर इसको आप कर लेते हैं तो 6 5 1 ज़ार 5, 1 पॉइंट लगाएं 0, और 5 2 ज़ार 10, यानी 0.2, इससे आपके पास राइट से आपके पास जो आंसर आता है 0.2, 1.2। अब लेफ्ट हैंड साइड को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर इससे अगर आप 4 से इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं 4.000, तो ये 0.042, यहाँ से 10, तो ये आपके पास 8 हो जाएगा, और 9 5, और यहाँ पर अब आपके पास 9 है, 3 पॉइंट आपके पास होगा 958 डिवाइडेड बाई, और अगर इधर से 7 से आप 0.7, इसको 4 से अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये आपके पास 3 और 3.3 हो जाएगा। तो नीचे मैं लिख लेता हूँ 3.3 यहाँ पर, तो 3.3 इससे अगर आप इसको कैलकुलेशन अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा 3.958, और ये आपके पास 3.3 है। मज़ीद अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, और इधर भी 10 से करेंगे तो एक दर्जा इधर आ जाएगा पॉइंट, तो इसको मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं, ये 33 हो जाएगा, एक पॉइंट इसका भी आगे होगा, तो ये आपके पास 10 होगा। अब ये 33 1 ज़ार 33 6, इसके बाद अगला हिस्सा नीचे आएगा, तो 1 ज़ार, ये आपके पास 2 3, इसके बाद अगला हिस्सा नीचे आएगा, तो 9 के साथ आप कर लें, 9 3 ज़ार 27, 2 9 3 ज़ार 27 29, तो इस तरह 1, और ये आपके पास 3, तो 1.12 को अप्रॉक्स इसको आप लिखना चाहें तो इस तरह 1.19 को इज़ नियरली इक्वल टू, अगर राउंड करें तो 1.12 हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से। अगर मज़ीद इस पॉइंट को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये आपके पास ऐसे भी हो सकते हैं, एक हिस्से तक अगर राउंड करना चाहते हैं तो ये 9 को हटाकर ये 2 हो जाएगा, तो 1.2 अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल है। तो ये आपके पास 1.2 इज़ या 1.19 इज़ नियरली इक्वल टू दिस, और यही इसका हमारे पास वेरिफिकेशन होगा इस तरीके से, यानी ये इसमें आपके पास 19 जो था नियरली इक्वल टू
अगर राउंड कर लें तो इसको 1.2 आप लिख सकते हैं। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास ये प्रूव हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और सोल्यूशन जो सेट है हमारे पास वो आएगा 0.14। ये इसका आ गया सोल्यूशन। द सेट इज वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम जे पार्ट को लिख चुके हैं, सॉल्व करते हैं। 7 + 4 3 = 12, x - 4 1 = 4 इक्वल टू 2x - 3। ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको अगर प्लस कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं इसको और इसको, तो 12x 7 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास +3 रहेगा, 2x - 3। फिर इस 3 को ख़त्म करने के लिए हमें -3 करना होगा इस मेथड में, बैलेंसिंग मेथड में। तो सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड इक्वल टू 2x - 3 -3 हम कर लेते हैं, ये तो कैंसिल होगा। 12x इक्वल टू 2x - 6, और यहाँ से राइट से हमें x को हटाना होगा, आइसोलेट इस साइड से अगर इसको ख़त्म करें तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा 12x - 2x इक्वल टू 2x - 2x। ये हमारे पास प्लस होता है जिसके साथ कोई साइन ना हो, तो ये कैंसिल होगा, और 12 से 2 निकालेंगे तो 10x इक्वल टू -6। अब हमें चाहिए x, तो x को आइसोलेट अकेला रहने के लिए आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों तरफ डिवाइडिंग बाय 10। तो ये अगर आप करेंगे तो x इक्वल टू 0 की जगह एक हिस्सा है, 1 की जगह पॉइंट लगा सकते हैं, -0.6 आपके पास ये आएगा। अब चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। तो वेरिफिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। वेरिफिकेशन होगा हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन बना है 7 + 4 × 3x - 1 इक्वल टू 2x - 3। x इक्वल टू पुट, यानी x इक्वल टू आपके पास -0.6 जो सोल्यूशन आ रहा है ये हम पुट कर लेते हैं। तो जिधर जिधर आपको पास x नज़र आ रहा है 3 × -0.6 -1, ये यहाँ से दरमियानी ब्रैकेट भी कर सकते हैं, इक्वल टू 2 × यहाँ से माइनस हम कर लेते हैं 0.6 और फिर -3। तो ये आपके पास 7 + 4 जो ब्रैकेट है 6 3 = 18, और माइनस भी साथ रहेगा, 1 के बाद पॉइंट करेंगे तो इधर -10 और -1 आप कर लें तो इक्वल टू 6 2 = 12, तो ये आपके पास -10 आएगा, -3। अब हम इसको 7 + 4 अगर 1 इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 1.8, 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 0.8 आपके पास इससे आएगा, इक्वल टू, और यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करना चाहें -1.2 से, यानी 3.0 हो हमारे पास, 1.2 उसमें से निकाल लें तो 10 8 2 में से 1 जाएगा तो 1, और ग्रेटर वाले का सॉरी यहाँ पर सेम साइन है तो ये प्लस होंगे क्योंकि इसके साथ भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो 3.0 हम कर लेते हैं, 1.2 तो 2 और ये 4, -4.2 हमारे पास आ जाएगा इससे। और यहाँ पर भी ये हम बल्कि माइनस नहीं करते, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास -2 -1 -2, क्योंकि सेम साइन है, 1 रुपये आपने लिए था, अगर एक और किसी से ले लें तो 2 हो जाएगा। इस तरीके से जिस तरह यहाँ पर हम इसको प्लस कर रहे थे, लेकिन सेम साइन जो है ये आपने ख्याल करना है इस पॉइंट को। तो चलो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 + -4 8 = 32, 3 आ जाएगा, 4 2 = 8 और
11 और 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा सकते हैं -4.2। और इसी तरह अगर 11.2 है, इससे आप 7 को निकालना चाहते हैं 7.0, तो ये 2 आपके पास, ये आपके पास 4 आ जाएगा और ग्रेटर वाले का साइन माइनस, तो ये इससे आपके पास -4.2 ही आएगा अगर आप इसको सॉल्व करते हैं भी हैं तो। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, मतलब ये आपके पास जस्टिफाई कर लेगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दस इट इज़ वेरीफाइड। और जो सोल्यूशन सेट आपके पास आ रहा है वो आपके पास -0.6, ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन 1 का जो लास्ट पार्ट है, एक्सरसाइज नंबर 8.17 क्लास जो मैथमेटिक्स है, न्यू कोर्स है आपके पास, तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो -0.3 डिवाइडेड बाई 7x - 2.1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 6। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास इस तरीके से, ये इसके साथ करेंगे तो 5 × 7x - 2.1 इज इक्वल टू 6 को इसके साथ कर लेंगे 5x - 0.3, 7 × 35, ये आपके पास दिस आ जाएगा -5 1 * 5 और 5 2 * 10 और एक के बाद पॉइंट लगाएंगे 10 पॉइंट दिस हो जाएगा 6 5 * 30 × x -6 3 * 18 और एक के बाद पॉइंट, तो 1.8 आपके पास आएगा इसका सॉल्यूशन इस तरीके से। तो अब हम इस चीज़ को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना चाहते हैं। अगर बैलेंस्ड मेथड में ये माइनस है तो प्लस के साथ ये कैंसिल होगा, तो एडिंग 10.5 ऑन बोथ साइड, 10.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 30x - 1.8 प्लस 10.5, यहाँ से तो कैंसिल होगा 35x इक्वल टू, और अगर इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ से 8 बल्कि 10 से अगर ये निकाल लेते हैं सेपरेट 10.5 और इसमें से 1.8 हम निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास होगा, यहाँ से एक बारो लेंगे तो ये 15 में से अगर 8 निकालेंगे तो 7 और 9 में से अगर 1 निकालेंगे तो ये हमारे पास होगा 8, तो प्लस 8.7 हमारे पास इससे आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि 36 यहाँ पर आ जाए, तो इसके लिए इधर आप सब्ट्रैक्ट करना होगा, बोथ साइड सब्ट्रैक्टिंग। आप इसको 30x अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं -30x प्लस 8.7, यहाँ से कैंसिल होगा 30 से अगर 35 से 30 निकाल लें तो 5x इक्वल टू 8.7। और अब हमें ये x को आइसोलेट करने के लिए ये अकेला रह जाए तो 5 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा 8.7, यहाँ से भी 5, दोनों तरफ इससे डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू, अगर इसको 8.7 है आपके पास, 5 5 1 * 5 3 आ जाएगा, पॉइंट इधर लगा दें, 7 को नीचे लेकर आएँ, 7 × 35 35 2 आ जाएगा, उसके साथ 0 लगाएं तो 4 * 20, तो ये आपके पास 1.74 आपके पास आ रहा है। तो इस तरह इसको आप 1.74 लिख सकते हैं। अब वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं और अपने आंसर को वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए हम इसको वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं, फॉर वेरिफिकेशन वी हैव, क्वेश्चंस को यहाँ से आप फिर से लिख लें और उसमें वैल्यूज़ को आप पुट कर लें, इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 6, x इक्वल टू पुट करें आप 1.74 इसमें, तो 5 × 1.74 - 0.3 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 1.74 - 2.1 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 6, तो 4 5 * 20,
2 आ जाएगा, 7 पंजे 35, 35 और 2 37, हासिल 3, 5 एकन 5, 5 और 3 8, 8.70 माइनस 0.3 और 7 4 आर 28, 28 2 आ जाएगा, 7 7 49 और 2 51, सिर्फ 5 7 एकन 7 और 5 12, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस 5/6। अब अगर इसको आप करना चाहते हैं, मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो 8.70 से अगर यहाँ साइड पे मैं लिख लेता हूँ, 8.70 से अगर 0.3 आप करना चाहते हैं तो 4 और ये 8 इसी तरह 8.4 आ जाएगा आपके पास। और नीचे आपके पास यहाँ पे 12.18 है और उसमें से 2.1 निकालना चाहते हैं, 2.1 तो 8 0 और 0 10 पॉइंट आपके पास 08 इक्वल टू 5/6 इस तरीके से ये आएगा। और मज़ीद सॉल्व कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा। तो इसको अगर आप मज़ीद 5/6 को अगर 5/6 है तो ये पॉइंट आप लगाएं तो इधर 0 कर सकते हैं, 8 के 48 ये आपके पास 2 रह जाएगा। तो इस तरह 0 6 3 आर 18 तो ये आपके पास इक्वल टू 0.83 आ रहा है। और कैलकुलेटर से चल मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को भी कर लेता हूँ, तो इसको भी अगर आप करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये आपके पास नियरली राउंड अप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 83। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सॉल्यूशन जो सेट आपके पास आ रहा है वो आपके पास 1.74, दस इट इज़ वेरीफाइड। और इस तरह ये क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े से मतलब लेंथी थे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके बाद हम क्वेश्चन 2 को अलग से सॉल्व करेंगे डिटेल के साथ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है, थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियोज़ का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए, ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।